अस्सलाम वालेकुम, आदाब। गाइज़, आप सबका फिर से स्वागत है। जगह बदली है, इंसान वही है। आज आपको लग रहा होगा डिफरेंट जगह से बोल रहा हूँ। मैं अपने घर की चारदीवारी से आप तक ये बात पहुँचा रहा हूँ। कल गाइज़ हम, जैसा कि आप सबको पता है, हम ग्राउंड लेवल से आप तक चीज़ें पहुँचा रहे थे। तो आज अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें वहीं ख़त्म करनी पड़ी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का आज पेपर था और उस वजह से हमें वो स्ट्राइक रोकनी पड़ी। आई होप आज सबका पेपर, आप सबका पेपर अच्छा हुआ होगा। पेपर पे आएंगे अभी थोड़ी देर में। फ़िलहाल मुझे आपसे एक दो बातें, चीज़ें शेयर करनी है गाइज़। कल जो भी टॉपिक चला, जैसा भी हाइप बनी, एस्पिरेंट्स का आवाज़ बहुत दूर तक गई, सब ने कवर किया, मीडिया ने कवर किया, बट वो चीज़, मैं चाहता हूँ वो चीज़ दबे ना, वो चीज़ और बाहर आए गाइज़। ये जो हमें एग्ज़ाम के पास आके हमें एज रिलैक्सेशन वो कर रहे हैं हम, ये हमारा अभी से नहीं है। जब से हमारा एज इन्होंने कम की है, तब से ऐसा हो रहा है कि, और हम सब चाहते हैं, एस्पिरेंट्स सब चाहते हैं कि इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन मिले। ये ना हो कि पेपर आने से पहले फ़ाइल यहाँ गई, फ़ाइल यहाँ गई, ऐसा ना हो। तो गाइज़, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को, पहली बात तो इसको दबने ना देना। इसको हमारी तरफ से, हमारे जितना भी हो पाएगा हम करेंगे। पहली बात तो अक्षय दर भाई का मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अक्षय दर भाई ने अपनी तरफ से जान तोड़ जी तोड़ एफर्ट्स लगाए, हमने बहुत एफर्ट्स किए। और गाइज़, वो बहुत एक्सपीरियंस बंदे हैं, वो काफ़ी टाइम से इस फील्ड में है, तो उनको एक्सपीरियंस भी है, चीज़ें कैसे चलानी है, चीज़ें कैसे नहीं चलानी है। हमें तो क्या, अभी साल हुआ है इस चीज़ में आए हुए, अभी रिसेंटली हम घुसे हैं, तो उतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो गाइज़, कुछ ऊपर नीचे होता होगा उसके लिए सॉरी। और दूसरी चीज़ गाइज़, ये कि इस चीज़ को दबाना नहीं है, कोशिश करनी है गाइज़। हमने ये परमानेंट एज रिलैक्सेशन परमानेंट लेनी है। ये मतलब ये नहीं 1-1 साल तक, इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाल के लाना है। तो इस चीज़ को दबाना नहीं है, इस चीज़ को हमने कंटिन्यू रखना है जब तक हमारा हक में फ़ैसला ना हो। अब ये चीज़ कैबिनेट के थ्रू होगी, अगर परमानेंट होगी तो वो कैबिनेट के थ्रू होगी। हमारा ये आना-जाना, मैं चाहता हूँ ये बंद हो जाए, इसका सॉल्यूशन परमानेंट निकले। दूसरी चीज़ गाइज़, जिनका जो बच्चे आज एग्ज़ाम नहीं दे पाए, दिल से उनके लिए बुरा लग रहा है कि इतनी मेहनत करके उनको आज मौका नहीं मिला। इतने आप सब ने भी इतनी मेहनत की, आप सब लोगों ने भी अपनी तरफ से इतना पार्ट प्ले करा, ट्वीट्स में, फ़ोटोज़ अपलोड करने में, हर चीज़ में। उस चीज़ में आपका शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया गाइज़। आगे भी ऐसे ही करते रहना, क्योंकि ये आपका कॉज़ है, हमारा कॉज़ है, हम सबका कॉज़ है। ये किसी एक का इससे किसी एक बंदे को बेनिफिट नहीं मिलेगा। और जितने भी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जितने भी लोगों ने इसको कामयाब बनाया, उस सब के लिए शुक्रिया। रिज़ल्ट्स पे देखो, रिज़ल्ट्स जो हमारे फ़ैसले में नहीं आए, उस चीज़ का हम कुछ कर नहीं सकते। हमने बहुत एफ़र्ट्स लगाए, बाद में जो ये टसल चलती रही, आप सबको पता है, कल एक-एक अपडेट आप तक पहुँची है, जो लास्ट पे भी, लास्ट तक इन्होंने, अक्षय भाई ने लास्ट तक इसके पीछे लगे रहे। बट नहीं आना था तो नहीं आना था। तो बच्चों के एग्ज़ाम की देने की वजह से हमें उठना पड़ा वहाँ से। दूसरी चीज़ ये गाइज़, आज एग्ज़ाम हुआ है, आई होप आप सबका अच्छा हुआ होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताना गाइज़ किसका कैसा एग्ज़ाम हुआ है। सीसेट का गाइज़, सीसेट का मेरी सीरीज़ ए सीरीज़ थी मेरी। जब मैं कॉम्प्रिहेंशन कर रहा था तो गाइज़ मैं देख रहा था उसमें ऑप्शंस आ रहे थे मोस्टली बी, 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 बी। तो मेरे को ऐसा लग रहा था, यार ये ओवर कॉन्फिडेंस की वज़ह से तो नहीं हो रहा कि मैं सब कुछ जल्दी-जल्दी में कर रहा हूँ तो बी, 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 बी। बाद में जब सेंटर से बाहर निकला तो देखा सबका वैसा ही था, उसमें मोस्टली बी, 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 बी आंसर ही था। अगर आपने नोटिस नहीं किया तो गाइज़ ये चीज़ नोटिस करना। तो और दूसरी चीज़, हाँ, इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ये बतानी भूल गया गाइज़, आज मैंने जितने भी हॉल थे, मुझे आप सब अपने सेंटर्स की अपडेट देना। मैंने जितने सेंटर्स की अपडेट ली है, उसमें यही था कि अगर एक क्लास में 24 या 20 बच्चे हैं, तो उसमें से 10 एब्सेंट है, 10 प्रेज़ेंट है। मोस्टली बहुत रेयरली ऐसा हो रहा है कि 15-16 आए हैं, 5-7 एब्सेंट है। मैं चाहता हूँ कि आप भी कमेंट्स में बताएँ कि किसके वहाँ कितनी स्ट्रेंथ थी और पेपर का लेवल क्या था। सीसेट तो मुझे बहुत ईज़ी लगा, कट ऑफ कितना जाएगा वो भी मैं आपको थोड़ी देर, मतलब थोड़े दिनों में बता दूँगा। सब बच्चों से पता करके किसका कितना रहा है, किसका कितना रहा है। रही बात आंसर की, कि आंसर की तो आ जाएगी, बट मैं फिर भी अपनी तरफ से एक आंसर की प्रिपेयर करके ये लगा दूँगा, पोस्ट कर दूँगा आंसर की, आप उससे मैच कर लेना। मेबी जो 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे आंसर गलत हुए होंगे, उनको आप क्रॉस चेक कर लेना, बट फिर भी मैं अटैच कर दूँगा। दूसरी चीज़ गाइज़, प्लीज़ बने रहना, इस चीज़ को दबने मत देना। जब भी नेक्स्ट स्टेप कुछ भी उठाना होगा, अभी हम अपने सीनियर से बात करेंगे, इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है वो बात करेंगे। उसके बाद बात करके मैं आपको अपडेट दे दूँगा। रात को जो भी बच्चे बचे थे, उन बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया जो वहाँ पे खड़े थे। ये हमारे कुमार भाई थे, मैं था, आरुष भाई थे और 1-2 बंदे और थे, जो हमारे साथ खड़े थे। उनका बहुत-बहुत शुक्रिया, लास्ट दम तक वो खड़े रहे, बने रहे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो वो ऐसे ही खड़े रहेंगे। तो फिलहाल यही अपडेट है कि पेपर, आई होप आप सबका अच्छा हुआ होगा। और प्लीज़ प्लीज़ ये बताना किसका कैसा हुआ, किसको कैसा लगा, पेपर का लेवल कैसा था, मॉडरेट था, ईज़ी था, जैसा था। तो बताएँ, ताकि इससे एक आइडिया मिलेगा कि कट ऑफ कितना जाएगा आगे।
ये किसके कितना बन रहा है, तो उस हिसाब से पता चलता है कि कट ऑफ कितना जाए। मुझे तो ऐसा पर्सनली लग रहा है कि कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगा, क्योंकि सी सेट बहुत ईजी था एज़ कंपैरेटिवली। इसमें जीएस में इन्होंने साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा डाले थे। आप ज्योग्राफी का देख लो, 2 क्वेश्चन डाले थे टोटल। पॉलिटीन ने ज़्यादा हिट करा था। इकोनॉमिक्स भी ठीक था। बाकी जम्मू कश्मीर का भी इन्होंने बीच में ऐड किया था। तो बस यही है करंट अपडेट, और बने रहिए इंशाल्लाह। अब आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, जो भी रहा करेगा हॉट टॉपिक उसके रिलेटेड अब आपको बता दिया करेगा। तो चलो गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय।